हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। तो आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हमें 14.2 में भी बोला जाएगा कि हमें फैक्टराइज करना है। तो 14.1 में भी हमें फैक्टराइज था। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमें 14.1 में जो था भी फैक्टराइज ही करना था, लेकिन अब 14.2 में क्या है, हमें आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर हम आइडेंटिटीज को यूज करते हुए फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे मैंने लिख रखी है और इनकी हेल्प से हम जो है क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट में बोला है फैक्टराइज x² + 8x + 16। तो सबसे पहले तो आप इसको करोगे आइडेंटिटीज की राइट हैंड साइड से कंपेयर कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी जो है वो फिट होती है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, और राइट हैंड साइड से हमें कंपेयर करना है, यानी कि ये वाली साइड। तो ये तो देखो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं। ओके, और हमें चाहिए क्या, हमें 3 टर्म्स चाहिए, यानी कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट या सेकंड वाले में से ही कोई होगा। तो देखो फर्स्ट वाली टर्म भी जो है हमारी परफेक्ट स्क्वायर है एंड लास्ट वाली टर्म से हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा तो मेरी दोनों आइडेंटिटीज में भी है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरी जो मिड वाली टर्म है उसके आगे क्या है, प्लस का साइन है, और यहाँ पर तो मेरा माइनस का साइन है, यानी कि ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल फिट बैठती है मेरे इस वाले क्वेश्चन में। यानी कि इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से हम जो है ये फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अब क्या करना है, अब आप इसको जो है यहाँ पर आप ये राइट हैंड साइड इसकी यूज करोगे, और देखो पहले देखो आपको यहाँ पे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जो आपका ए आपको गिवन है उसकी वैल्यू मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए जो है यहाँ पर एक्स है, और जो बी है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, b² यानी कि 16, और खाली अगर मैं b देखूं तो b की वैल्यू है मेरी 4। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, हम यहाँ पर जहां जहां a है वहां पर x पुट कर देंगे, जहां जहां b है वहां पर 4 पुट कर देंगे। इसकी राइट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस फिर क्या आता है मेरा 2 मल्टीप्लाई, फिर आता है मेरा ए की जगह मेरा हो जाएगा x, फिर यहाँ पर आता है मेरा बी की जगह 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ये जब इसके इक्वल है तो मैं इसको भी पहले देखो, हाँ इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको हम ये लिख सकते हैं x + 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने यही किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये आपका आंसर जो है खत्म होता है, लेकिन अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, x + 4 और x + 4, यहाँ पर आप 2 टाइम्स इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 2 की पावर है, यानी कि ये 2 टाइम्स है, तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो आगे। ठीक है, अगर आगे नहीं करना तो यहाँ पे भी आंसर आपका खत्म होता है। और अगर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी को यूज किया है, लाइक यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे कौन सी कर सकते हो कि आपको कर देना है। ठीक है, कि आपने यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी को यूज किया है, तभी तो पता चलेगा कि आपने इसको किस तरह क्यों लिख दिया, क्यों कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि आपने इस वाली आइडेंटिटी को यूज किया। जब ये इसके इक्वल हो सकता है तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर इसे फैक्टराइज करना था। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपेयर करो कि यहाँ पर कौन सी वाली आइडेंटिटी जो है वो फिट बैठती है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट बैठती है। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर है दोनों, और लेकिन यहाँ पे मिड वाले टर्म के आगे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये वाली मेरी आइडेंटिटी जो है सेकंड वाली जो है बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, तो मैं इस वाली आइडेंटिटी को यूज करते हुए जो है क्वेश्चन सॉल्व करूंगी।
तो अब मैंने जहां, अब देखो यहाँ पर देखो, ये आप समझने के लिए ऊपर मेंशन मतलब लिख सकते हो कहीं भी साइड में, कि जिससे कि आपकी गलती नहीं होगी जब आप कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पर इसका मतलब क्या होगी 2x। ठीक है, जब आप स्क्वायर हटा के देखोगे तो फिर यहाँ पर इसी तरीके से b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी 3। तो जहां जहां a है वहां पर 2x पुट कर दो, जहां जहां b है वहां पर 3 पुट कर दोगे। ठीक है, इसमें तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से वैल्यूज पुट करके मेरा जो है ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको ये लिख सकती हूँ, तो यानी कि जब मैं इसमें a और b की वैल्यू पुट करूंगी तो मैं इस चीज को ये लिख सकती हूँ 2x माइनस 3 स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपसे कहा है आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, वहां पे भी छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 होल स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, आप इसको जो है आइडेंटिटीज की राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे कि कौन सी आइडेंटिटी जो है वो इसमें यूज होनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से ये मैच हो रहा है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, यानी कि इसमें थर्ड वाली आइडेंटिटी को मुझे यूज करके इसके फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पर ए स्क्वायर अगर मेरा 49p स्क्वायर है, तो यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7p है a की वैल्यू, और b की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 6 है। ठीक है, तो जहां जहां a है वहां पर 7p पुट कर देंगे और जहां जहां b है वहां पर 6 पुट कर देंगे। तो यानी कि 7p होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में, और b की जगह क्या आ जाएगा 6 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसको ये लिख सकती हूँ, उसके बाद यानी कि मैं इसको भी इस तरीके से लिख सकती, तो जहां जहां a वहां 7p, जहां जहां b वहां पर 6 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7p प्लस 6, 7p माइनस 6। ठीक है, अब मैंने कौन सी वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पर मैंने यूज किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b। यानी कि अब देखो मेरी अगर इस फॉर्म में कोई चीज है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी ये वाली फॉर्म आ गई थी, यानी कि मैं इस वाली फॉर्म को बिल्कुल इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो देखो ये मेरा आंसर है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, इसमें आपकी 4 टर्म्स आपको गिवन है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी में या तो 3 टर्म होती है या फिर 2 टर्म्स होती हैं। तो अगर मैं देखो ये आपका आइडेंटिटी से बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और कौन सी वाली आइडेंटिटी से ये मैच होता है ये आपको पता है। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज है मेरी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यानी कि मैं इसकी जगह ये मेंशन कर सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया माइनस बी होल स्क्वायर, फिर क्या बचा माइनस सी स्क्वायर, तो ये माइनस सी स्क्वायर। और अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब उसके बाद अब आप देखोगे कि ये आपकी एक आइडेंटिटी से मैच हो रही है, जिसमें अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है, ये 1 और ये 2 टर्म्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये मेरी थर्ड वाली आइडेंटिटी से यूज होती है। कौन सी वाली आइडेंटिटी से, थर्ड वाली से, जिसमें कि था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। यानी कि अब आप यहाँ पर आपको अब आप इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मेरी a की वैल्यू है आप रफली लिख सकते हो जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आपकी a की वैल्यू यहाँ पर जैसे a की वैल्यू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है a माइनस बी, और b की वैल्यू क्या है c।
ठीक है, तो जहां जहां a है वहां पर a माइनस बी, जहां जहां b है वहां पर मैं c मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा मेरा इधर a माइनस बी प्लस b यानी कि c। इसी तरीके से a की जगह a माइनस बी, फिर आता है माइनस, फिर आता है b यानी कि b की जगह c लिख देंगे। एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको टू आइडेंटिटीज का भी कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन में करना पड़ सकता है। ये आपको दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक ही क्वेश्चन में दो दो आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ गया। ठीक है, और ये जो है ना, ये आप रफली मेंशन साइड में करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब देखो वन मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर ये, अगर आप इसको, सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आप आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे, तो आप सोचोगे तो सही कि इसमें तो टू टर्म है, ये मेरी थर्ड वाली आइडेंटिटी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पर तो 4 दे रखा है और यहाँ पर तो स्क्वायर दे रखे हैं, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आप देखो, आप m की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, m रेज़ टू द पावर 4 को आप ये लिख सकते हो m स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो पावर आपस में ऐड होके 4 हो जाएंगी, यानी कि वापस से मेरा ये आ जाएगा। तो मैंने इसको जो है तोड़ के एक्सपेंड करके लिख दिया, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर आता है मेरा माइनस, और ये होता है मेरा 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ये मेरा इसकी तरह बन गया। यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है, m स्क्वायर, a स्क्वायर, और ये पूरा ये मेरा हो जाएगा पूरा a और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर b की जगह मेरे को क्या गिवन है, 16। तो मैं इसको इजीली इस तरीके, इस वाली फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं लिख दूंगी जहां जहां a है, देखो जहां जहां a है वहां मैं लिख दूंगी m स्क्वायर, और जहां जहां b है वहां पर मैं 16 यूज करूंगी। ठीक है, तो a की जगह m स्क्वायर, b की जगह 16, a की जगह m स्क्वायर, फिर आएगा माइनस और फिर b हो जाएगा मेरा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप सोचोगे यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरी एक और आइडेंटिटी, यानी कि फिर से मेरी एक और बार यही सेम आइडेंटिटी जो है मेरी यूज हो रही है। कैसे यूज हो रही है, अब देखो m स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर अगर आप देखो ये हो रहा है a स्क्वायर, फिर 4 जो 16 होता है, तो 4 का भी होल स्क्वायर फिर से हो रहा है यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन ये वाली आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चन में जो है अप्लाई हो सकती है, तो हम यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे फिर से। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, m प्लस 4 m माइनस 4। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। जैसे इसको लिख सकते हो ना a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरीके से m प्लस 4 m माइनस 4, क्योंकि यहाँ a जो है, यहाँ पर a की वैल्यू m है और b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, इसको ध्यान रखना, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। सो अब देखो गाइस, अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें आप कोई भी आइडेंटिटी को यूज नहीं कर सकते। अब आप क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 टर्म तो है। ठीक है, आप या तो फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, फिर सेकंड वाली को यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जो मेरी फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी के लिए क्या होता था, यहाँ पर दोनों में ही परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर मेरे को गिवन होता है। ठीक है, तो ये वाली इन 3 में से कोई भी आइडेंटिटी को मैं यूज नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या कर सकती हूँ मैं, मेरे को एक फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ पर आती है, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू दिस वन। तो आप इस वाले सिचुएशन में ये वाली आइडेंटिटी को जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक दूसरा मेथड भी है। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, तो मैं आपको उससे बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम दोनों ही मेथड से देख लेते हैं, जो आपको सही लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं इस वाली आइडेंटिटी को इसको यूज करते हैं अगर ऐसे में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, फर्स्ट का जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और फर्स्ट और सेकंड वाले को यूज करने के लिए आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसको इसके राइट हैंड साइड से कंपेयर करूं, तो चलो यहाँ पर ये 3 टर्म्स में डिवाइड है, ये भी, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई एक्स स्क्वायर। ठीक है,
सेकंड वाली मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x गिवन है और थर्ड वाली मेरे को 6 गिवन है। मेरे को पता है x की जगह x गिवन है और उसके लिए मेरे को a और b की तो वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तभी तो लिख पाऊंगी इसके फैक्टर को जब मैं इक्वल करके आंसर के लिए लिखूंगी, जब इसको इसके इक्वल लिखेंगे हम इस तरीके से। तो x की वैल्यू मुझे पता है x गिवन है, लेकिन a और b की वैल्यू मुझे नहीं पता। a और b की जगह अगर मेरे को कुछ पता है तो यहाँ पर मुझे पता है कि a प्लस b मेरे को यहाँ 5 दे रखा है, x तो मेरे को इस तरीके से मल्टीप्लाई में गिवन है, और ए भी मेरे को यहाँ पर 6 गिवन है, बट मुझे ए बी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे नहीं पता है। तो अब देखो ऐसे में यहाँ पर मैं कैसे करूंगी, अगर मैं देखूं ए और बी का मैं एज्यूम भी करूं इसके थ्रू, तो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग ये कह दूं कि अगर मेरा ए बी इज इक्वल्स टू 6 है, तो क्या पता ए की वैल्यू यहाँ पर 6 हो और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो, जिससे मेरा मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर 6 आ गया। माइट भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जब यहाँ देखूं तो a प्लस बी मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पर 5 होना चाहिए। और अगर मैं ये कहूं कि मेरा a जो है उसकी वैल्यू 6 है और जो b है उसकी वैल्यू 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 7 होना चाहिए। यानी कि ये वाली वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू 6 भी नहीं हो सकती, a की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर अगर मैं यानी कि मेरे को कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं ऐड करूं तो 5 आए और जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा 6 आए। तो अगर मैं एज्यूम करूं तो 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं a की वैल्यू 2 रखूं और b की वैल्यू 3 रखूं और इनकी मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो फिर मेरा 6 आ रहा है। और अगर मैं a प्लस b मेरा क्या था 5 था, तो a की जगह 5 रखूं, b की जगह 3 रखूं, तो मेरा प्लस करके भी 5 आ रहा है, यानी कि मेरी ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और बी की वैल्यू यहाँ पर मेरे को 3 गिवन है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में देखो मेरी फिट बैठ रही है ये वैल्यूज, ये वाली, ठीक है। प्लस में भी और मल्टीप्लाई में भी मेरा यही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं a की जगह 2 यूज करने वाली हूँ और b की जगह 3 यूज करने वाली हूँ। तो देखो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं। तो जहां जहां x है साइड में आप लिख लो, जहां जहां x है वहां तो x ही लिखना है, जहां जहां a है वहां पर 2 लिखना है, जहां जहां b है वहां पर मेरे को 3 लिखना है, ठीक है। ये भी आपको रफली सॉल्व करके देख लेना है, और अगर आप चाहे तो फेयर वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिख सकते हैं फेयर वे में भी इसको, यहाँ से कि इफ a इज इक्वल टू 6 देन इस तरीके से आप वेरीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे साइड में लिख लोगे, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, जहां जहां x वहां वहां x, और जहां a वहां 2 प्लस b की जगह 3x प्लस, और फिर आता है मेरा a मल्टीप्लाई b, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, इसके इक्वल लिख सकती हूँ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो x की जगह x, a की जगह 2, x की जगह x और b की जगह 3, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी से करना सुटेबल नहीं लगता है तो आप दूसरे मेथड को यूज करके कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप इसके साथ में, जैसे अगर यहाँ पे 3p है तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, अगर यहाँ पे 2p है तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं गिवन, तो हम क्या मानेंगे 1। तो 1 की आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 8 से, जो लास्ट वाला आपको टर्म गिवन होगी उससे, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद जो नंबर आएगा उसका आपको क्या करना है, उसका आपको एलसीएम लेना है। तो जैसे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, फिर आपके आएंगे फैक्टर्स। तो आपको इन फैक्टर्स को यूज करते हुए ये जो बीच में जो आपको जो आपकी मिडिल वाली टर्म में जो नंबर होगा ना, वो बना देना है, ठीक है। मैं कैसे बना सकती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो 4 आएगा। फिर मैं 4 को अगर 2 से प्लस कर दूं, क्योंकि बचा देखो इन दोनों को मैंने यूज कर लिया, फिर मेरा क्या बचा 2, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, प्लस कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ 6 लाने के लिए, हाँ मैं प्लस कर सकती हूँ, तो मैंने प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 6, यानी कि मेरा 6 आ गया। तो मुझे क्या चाहिए 6p, तो अगर मैं इसके साथ 4p इसके साथ 2p कर देंगे, यानी कि 6p आ जाएगा। यानी कि मैं अब आपको क्या है, अब यहाँ पर आपकी 3 टर्म है और अब आपके इसको 4 टर्म्स में आपस में बदल दोगे, ठीक है। आपको ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, 6p को आपको तोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। तो इस वाले तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर दोगे। यहाँ पे 6p लिखा है, 6p को आप किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, 4p प्लस 2p करके। तो यहाँ पर आप लिख दोगे p स्क्वायर, ये हो जाएगा 4p प्लस 2p प्लस 8,
ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, जैसा कि आपने 14.1 में किया था उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको इसमें से कॉमन लो, उसके बाद इसमें से कॉमन लेके सॉल्व करो, लेकिन अब आपको आ गया होगा तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें से सबसे पहले हम इन दो टर्म में से देख लेते हैं क्या चीज कॉमन निकल सकती है। पी निकल सकता है कॉमन, फिर कॉमन कर लेंगे पी, हम पी बाहर ले आए, अंदर क्या बचा, पी बचा, प्लस यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, फिर आता है बीच में प्लस, फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 आ गया बाहर, यहाँ पे क्या बचा पी, फिर आता है प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 2 बाहर चला गया इसमें से तो 4 बचा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था जो चीज घर के अंदर नहीं है उसको घर के अंदर लो, p+2 यानी कि ब्रैकेट के अंदर लो, फिर जो दो चीजें 2 बार यहाँ पे लिखी है तो उसको 1 बार लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है एंड दिस इज योर आंसर। तो ये वाला मेथड है मेरा स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें कि हम जो मिड वाली टर्म होती है उसको स्प्लिट कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 4p + 2p में। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म थी, मैंने इनको 4 टर्म बना लिया, उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से स्प्लिट करना है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर जो नंबर आएगा सिर्फ नंबर की, ठीक है, उसका आपको एलसीएम लेना है, फिर जो उसके फैक्टर है उसको इस तरीके से आपस में प्लस करके या माइनस करके आपको ये जो मिड वाली टर्म का जो नंबर होगा उसको बना देना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। थैंक यू।